अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पैर भले ही फिसल जाए, लेकिन आपकी जवान और आपकी नीयत नहीं फिसलनी चाहिए, क्योंकि आपकी जवान और आपकी नीयत ही तय करेगी आप कितना आगे तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ज्ञान। आज मेरा मन हुआ कि आपसे रूबरू हुआ जाए और एक कहानी आपसे शेयर करूं। मुझे ध्यान है कि पुराने ज़माने की कहानी है। एक महात्मा जी थे, वो जंगल में घुमा फिरा करते थे और उनको ये था कि कुटिया की जगह मिल जाए। पहले तो कुछ नहीं था उनके पास में, और धीरे धीरे उनको विचार आया कि कुटिया की जगह मिल जाए, कुछ हम थोड़ा सा एक रहने की व्यवस्था हो जाए। तो उस राज्य में वो घूमता फिरता, जब किसी को पता चला कि राजा यहाँ का बहुत ज्ञानी है और बहुत ही दानी है, तो वो उस राजा के महल में धीरे धीरे पहुँच गया। वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी और वो राजा जो मांगता जा रहा था, जो भी लोग मांगते जा रहे थे उनको देता जा रहा था। तो जब उसका देखा कि बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी देर के बाद उसका नंबर आया, और जब नंबर आया तो राजा ने पूछा कि महात्मा जी बताइए क्या चाहिए आपको। अब महात्मा जी बहुत परेशान थे, बोल नहीं पा रहे थे, जवान अटकी हुई थी अंदर, और बड़ी ही मुश्किल से सोचते सोचते कई ख्यालों में खो गए कि बोला राजा तो बहुत ज्ञानी है और मैं एक कोठी की ज़मीन क्या मांगूँ, मैं चलो एक किला ज़मीन मांग लेता हूँ, 1 बीघा मांग लेता हूँ, 2 बीघा मांग लेता हूँ। सोच बोले यार ये तो 5 बीघा मांग लेता हूँ, बार बार मांगना नहीं पड़ेगा, धर्मशाला बन जाएगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो इतना सोचते सोचते महात्मा जी को राजा ने फिर महात्मा से पूछा, बोलो महाराज क्या चाहिए आपको। तो फिर भी वो महात्मा जी के शब्द नहीं फूट पा रहे थे, और उन्होंने इतना ही सुना राजा ने कि मुझे थोड़ी ज़मीन चाहिए। तो राजा समझ गए कि ये कह नहीं पा रहे हैं महात्मा जी, और उनसे बोला कि ठीक है, आपके पास टाइम है, शाम को सूर्यास्त से पहले यहीं पे मिलते हैं, और आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप चलते जाइए, वो सब ज़मीन आपकी होगी। अब महात्मा जी का तो दिल खुश हो गया, बोला बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये तो अच्छा रहा, क्योंकि उनके दिल में लालच आ चुका था, नीयत उनकी खराब हो चुकी थी। अब महात्मा जी ने वहाँ से चलना शुरू किया। राजा ने उनके पीछे सैनिक लगा दिए, बोला यार बहुत पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इनके लिए चाय पानी लेके जाओ, खाना लेके जाओ, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महात्मा जी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। चलते चलते गए, फिर उन्होंने दौड़ लगानी शुरू करी। बोले जितनी ज़मीन कवर हो जाए वो मेरी हो जाएगी, क्योंकि लालच था मन में। और उन्होंने उसको फिर जब तेज चलना शुरू किया तो फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते रहे दोपहर हो गई। सैनिक बोले महाराज जी थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, खाना भी खा लीजिए, आप थक गए होंगे। बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए मेरे को। महाराज जी चलते रहे, तेजी से दौड़ते रहे, और उन्हें ध्यान आया कि शर्त के अनुसार उनको वापस जाना है। सैनिकों ने फिर पूछा कि महाराज जी खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पी लीजिए। बोला नहीं मुझे जल्दी जाना है। और उन्होंने ना पानी पिया ना खाना खाया, दौड़ते रहे परेशान हाल। और उन्होंने बहुत बड़े एरिया में बहुत किलोमीटरों तक वहाँ पे उस ज़मीन को एक तरीके से अपना निशान बना दिया। और शाम को सूर्यास्त से पहले शाम तक राजा की गद्दी के सामने थे। जैसे ही दौड़ते राजा गद्दी के सामने पहुँचे और वहाँ पर जाके पस्त हो गए, गिर गए। गिरने के बाद वो फिर कभी उठे नहीं। तो दोस्तों ये हम सबकी कहानी है, ये खाली महात्मा जी की कहानी नहीं। हम दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। हमारा एम नहीं है कुछ भी, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। हमें अगर आगे बढ़ना है तो मैं ये मानता हूँ कि अपने नियत और अपनी जवान को काबू रखना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा शांत स्वभाव भी होना चाहिए और हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।